सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत कबीर के रूहानी संदेश। संत कबीर के रूहानी संदेश। रूढ़िवाद के गढ़ बनारस में बैठकर कबीर नाम के अंतर्मुख अभ्यास का उपदेश दे रहे थे। नाम के अंतर्मुख अभ्यास। तो सदियों से बनारस मूर्ति पूजा, दान, पुण्य, स्नान, व्रत, पाठ, यज्ञ, हवन आदि बाहरमुखी क्रियाओं का केंद्र रहा था। लोग कर्मकांड में डूबे हुए थे। उन्हें इसे हटाकर नाम के अभ्यास की ओर लाना आसान न था। उनको जाति पाति के भेदभाव, धर्मांता और अंधविश्वास से जगाने के लिए कबीर ने सख्त लफ्जों का प्रयोग किया है। वे जानते थे कि कोमल वचनों द्वारा कट्टर और कठोर हृदयों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। चंद्रमा की किरणें बर्फ की चट्टानों को नहीं पिघला सकती, परंतु कबीर का किसी जाति या धर्म के लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं था। और उनके शिष्यों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, पंडित और मुल्ला सभी तरह के लोग शामिल थे। उनके इस प्रभाव के कारण रूढ़िवादी पंडित और मौलवी दोनों उनसे द्वेष रखने लगे। परंतु बगैर किसी झिझक के कबीर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, उपवास, नदियों, सरोवरों में स्नान, संन्यास और काया क्लेश आदि परंपराओं पर आघात करते रहे। वो कहते कि अगर मालिक केवल मंदिर या मस्जिद में ही रहता है तो बाकी सारे संसार में कौन व्याप्त हो रहा है। अगर हरि दक्षिण में और खुदा पश्चिम में है तो बाकी दिशाओं में कौन है। ब्राह्मण साल में 24 एकादशी और काजी रमजान के दिनों में व्रत रखते हैं तो बाकी दिन भी क्या प्रभु के बनाए हुए और उतने ही पवित्र नहीं है। जगन्नाथ में स्नान करने और मस्जिदों में सिर झुकाने, तीर्थ यात्रा और हज पर जाने का क्या लाभ है, जबकि दिल तो कपट से भरा हुआ है। याद रखना चाहिए कि सब स्त्री पुरुष उसी प्रभु के बनाए हुए हैं और समान है। कबीर कहते हैं कि मैं राम और अल्लाह दोनों का पुत्र हूँ और सभी महात्माओं और पीरों का आदर करता हूँ। सब स्त्री पुरुषों के लिए मेरा समान उद्देश्य है कि उस एक की शरण लो, नाम का अभ्यास करो। भव सागर को तरने का यही एक तरीका है। अलहु एक मसीती बसतु है, अबुर मुलक किसकेरा। हिंदू मूरत नाम निवासे, दुईमई ततु नाते हेरा। अलह राम जीवऊ तेरे नाई, तू कर मेहरा मत साई। दखन देश हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा। दिल में ही खोजे दिले दिल, खोजऊ ही ठहर मुकामा। ब्रह्मन गियास करई 24, काजी में रमजाना। तो 11 मास पास के राखे, एक माही निधाना। कहा उड़ी से मजुन किया मसीत सरनाई। दिल में ही कपट निबाज गुजारे, किया हज कावे जाए। अतः औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे। कबीरू पूंगरा राम अलह का, सब गुरु पीर हमारे। कहत कबीर सुनऊ नर नरवे, परऊ एक की सरना। केवल नाम जपौरे प्राणी, तभी नीचे तरना। तो प्रभु के रिझाने के लिए लोग लाल, पीले, हरे, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, शरीर पर छापे, तिलक आदि लगाते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं पहनते हैं तथा अनेक प्रकार के वेश धारण कहते हैं। कभी कहते हैं कि ऐसे लोगों ने प्रभु को एक खिलौना बना लिया है। माला तिलक पहर मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। कबीर की स्पष्ट बाध्यता तथा उनके ऊंचे रूहानी संदेश का जवाब ना तो बनारस के पंडितों के पास था और ना असहिष्णु मुल्लाओं के पास। कबीर का उपदेश लोगों को रूढ़िवाद और धार्मिक रीति रिवाजों से हटाकर प्रभु की अंतर्मुख आराधना की ओर प्रेरित करना था।
इससे पुरोहितों आदि को रोजी पर असर पड़ने लगा। मौलवियों और पंडितों ने कबीर को सताने की में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु संत अपने उपदेश या संदेश को हमेशा स्पष्ट रूप से बिना किसी भय या संकोच के देते रहे। कबीर जब अपने पद से विचलित ना हुए तो उनके विरोधियों ने राज्य की शरण ली, परंतु बनारस का राजा खुद कबीर का प्रशंसक था और माना जाता है कि उनसे नामदान प्राप्त कर चुका था। तो 15वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान सिकंदर लोदी बनारस आया। कहते हैं कि पुरोहितों और मुल्लाओं के प्रभाव में आकर बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर पर कई जुल्म किए। कबीर पंथी तथा अन्य ग्रंथों में कबीर पर किए गए अत्याचारों तथा कबीर की दृढ़ता के कई विवरण मिलते हैं। काजी और पंडितों की शिकायत पर सुल्तान ने कबीर को अपने दरबार में बुलाया। कबीर ने हाथ उठाकर सुल्तान को सलाम कहा, जैसा कि आम लोगों के साथ किया जाता है। तो काजी के ये पूछने पर कबीर ने शहंशाह सिकंदर लोदी को सिर झुकाकर आदाब क्यों नहीं किया, कबीर ने जवाब दिया कि वो एक ही शहंशाह को जानते हैं और उसी को सिर झुकाते हैं। काजी के पास इसका कोई उत्तर न था, क्योंकि इस्लाम के अनुसार सच्चे मुसलमान को चाहिए कि एक खुदा के सिवाय और किसी के आगे सिर न झुकाए। काजी ने इल्जाम लगाया कि कबीर हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा को एक बताते हैं। इस पर कबीर ने कहा, जो ताकत इंसान के शरीर में बैठकर बोल रही है वो ना हिंदू है ना मुसलमान, वो अल्लाह हर घट में मौजूद है, उसकी अपने घट में तलाश करो। वो एक ही हिंदू और मुसलमान दोनों का करता है, पर लोग उसका भेद पाने के बजाय उसके नाम पर आपस में झगड़ते हैं। पंडितों ने आरोप लगाया कि एक नीची जाति का होते हुए कबीर हिंदुओं के मंदिरों, मूर्तियों तथा पूजा पाठ की निंदा करता है। काजी ने कहा कि कबीर हज, काबा और रोजे के खिलाफ बोलता है और मजहब का दुश्मन है, काफिर है। सुल्तान का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने कबीर से कहा कि या तो वो अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगे या सजा के लिए तैयार हो जाए। पर कबीर निडर और निश्चिंत थे। उन्होंने माफ़ी मांगने पर इनकार कर दिया, माफ़ी मांगने से, क्योंकि प्रभु की कोई भक्ति या प्रभु की भक्ति कोई जुर्म नहीं है। धर्मांध की एकमात्र दलील तलवार होती है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कबीर को नदी में डुबो दिया जाए। कबीर ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा तेरी शरण ही चाहता हूँ, लेकिन दुनिया तेरे भक्तों को अपना दुश्मन मानती है। जीवन और मरण दोनों में तू ही मेरा सहारा है। तो कबीर के हाथ पैर जंजीर से बांधकर उन्हें नदी में डाल दिया गया, परंतु कहा जाता है कि लहरों ने जंजीर को तोड़ दिया और कबीर पानी की सतह पर आ गए। काजी और पंडित बोले, शहंशाह, ये सब कबीर का छल है, क्योंकि ये जादूगर भी है। परंतु कबीर प्रभु प्रेम में लीन थे। बोले, हे प्रभु, संसार में मेरा कोई संगी और साथी नहीं, जल और थल में तू ही मेरा रखवाला है। श्री आदि ग्रंथ में सम्मिलित एक पद में कबीर कहते हैं कि गंग गोसाई ने गहर गंभीर, जंजीर बांधी करे खरे नीर, जंजीर बांधी करे खरे कबीर, मनु न डिगे तनु काहे कऊ कर डराए, चरण कमल चतुरही और समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। तो सुल्तान के आदेश पर कबीर को बांधकर मस्त हाथी के सामने डाल दिया गया। महावत ने काफी कोशिश की कि हाथी पैर बढ़ाकर कबीर को कुचल दे, परंतु अंकुश की चोटों के बावजूद हाथी अपने स्थान पर अड़ा रहा। वो प्रभु के प्रेमी को कैसे कुचल सकता था, क्योंकि कबीर के शब्दों में उसके हृदय में भी परमात्मा निवास करता है। वाक्य हृदय बस है भगवान। इसके बाद कबीर को जलती चिता में फेंका गया, परंतु उसमें से भी वैसे कुशल निकल आए। प्रियादास के अनुसार उस समय कबीर का मुख अनुपम तेज से चमक रहा था। उपस्थित जनसमूह स्तब्ध सा खड़ा था। सिकंदर लोदी ने काजी और पुरोहितों की ओर देखा, वो खामोश थे। सुल्तान ने कबीर के बंधनों को खोलने का हुक्म दिया और उठकर उनके पास आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कबीर की दृष्टि में करुणा और दया थी।
सुल्तान की नज़र झुक गई। उसके चेहरे पर दुख और पश्चाताप के भाव थे। आखिर वो बोला, मुझे आपकी अजमत का पता न था, महानता का पता न था। आप एक ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, मुझे माफ़ कर दें। सिर झुकाए नज़र नीचे किए सुल्तान कबीर के आगे एक साधारण अपराधी के समान खड़ा था। एक दयापूर्ण मुस्कान के साथ कबीर ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, खुदा को यही मंजूर था, जो वो ठीक समझता है वही करता है। सुल्तान, सिर उठाओ, जो हो चुका उसे भूल जाओ। खुदा रहम और प्यार का दरिया है, सच्चा पछतावा करने वालों को उसके दरबार में कद्र होती है। फिक्र ना करो, वो तुम्हें माफ़ करेगा। सुल्तान हैरान खड़ा था। कबीर के मुख पर नाराज़गी के कोई चिन्ह न थे, उनके वचनों में जरा सी कड़वाहट न थी। सभी संतों के समान कबीर के हृदय में भी अपने निंदकों और सताने वालों के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने सुल्तान को क्षमा कर दिया। कबीर कोमल हृदय और दयालु थे, और उनके ही शब्दों में क्षमा वो खेल है जिसे संत ही खेलते हैं। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने कबीर को धन और जमीन भेंट करना चाहा, परंतु कबीर ने स्वीकार नहीं किया। लगभग 100 बरस तक कबीर अपने विचारों के द्वारा बनारस के रूढ़िवादियों के किले को झकझोरते रहे, लेकिन एक अंतिम आघात अभी बाकी था। कबीर की आयु 120 वर्ष के करीब हो गई। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि उनका अंतिम समय आ गया है और वे मगहर में जाकर चोला छोड़ेंगे। तो मगहर को एक दुर्भाग्यपूर्ण नगर माना जाता था। लोगों में विश्वास था कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है, परंतु जो मगहर में मरता है उसे अच्छी गति नहीं मिलती, उसका अगला जन्म गधे का होता है। कुछ विद्वान और पंडितों ने कबीर को समझाना अपना धर्म समझा। उन्होंने कहा, लोग तो अंतिम समय में दूर दूर से चलकर बनारस आते हैं ताकि इस नगरी में मरकर मुक्ति प्राप्त करें। हे कबीर, तूने सारी उम्र पूजा पाठ और धर्मशास्त्रों की आलोचना की है। इस पाप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय पवित्र काशी नगरी में प्राण त्यागना है। कबीर का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। कठोर हृदय पापी यदि बनारस में मरेगा तो भी वह नरक से नहीं बच सकता, परंतु परमात्मा के भक्त संत यदि मगर में मरते हैं तो भी वे खुद ही मुक्त नहीं होते, बल्कि अपने साथ सब शिष्यों को भी तार लेते हैं। कि मनहु कठोर मरे बनारसी, नरक न बाँचिया जाए। हरि का संत मरे हाडम्बे, त सगली सैन तराई। इसी प्रसंग में कबीर ने आगे कहा है कि नरक क्या होता है और बेचारे स्वर्ग की क्या बिसात है। संतों ने तो दोनों को रद्द किया है। अपने गुरु के प्रसाद से मैं स्वर्ग और नरक में से किसी का मोहताज नहीं हूँ। अब तो मैं सिंहासन पर चढ़कर परमात्मा से मिल गया हूँ। कबीर और परमात्मा दोनों इस प्रकार एक हो गए कि अब कोई उनमें भेद नहीं कर सकता। कि कवन नरक किया सरगु बेचारा संतन दौर आदे, हम काहू के कान न करते अपने गुर प्रसाद। अब तो जाई चढ़े सिंहासन मिले है सारग पानी, राम कबीरा एक भये हैं को न सके पछानी। अपने निश्चय के अनुसार कबीर बनारस को छोड़कर मगर की ओर चल पड़े। यह उनका अंतिम लंबा सफर था। शिष्यों के लिए यह एक दुख की घड़ी थी। प्रेम के जिस आनंद से कबीर ने उनके हृदयों को प्रफुल्लित किया था, वही प्रेम देव स्वरूप गुरु के भावी वियोग की पीड़ा के रूप में बदल रहा था। कबीर मार्ग में रखते हुए अपने शिष्यों को भजन, सुमरन, नेक जीवन और हक हलाल की कमाई का उपदेश देते हुए मगर पहुंचे। मगर के साथ दो दुर्भाग्यपूर्ण बातें जुड़ी हुई थी। एक तो वहाँ पानी की कमी थी, दूसरा वहाँ मरने पर दुर्गति होने का कलंक था। और कबीर के मगर पहुंचने पर ये दोनों दाग मिट गए। मगर के पास से बहने वाली आमी नदी
बारिश के 1-2 महीनों को छोड़कर बाकी समय सूखी रहती थी। कहते हैं कबीर के आने पर नदी बहने लगी और अब उसमें पूरे साल पानी रहता है। कबीर ने मगर में चोरा छोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि संसार के सब स्थान समान है। न बनारस स्वर्ग का दाता है, न मगर नरक का कारण। एक दिन सुबह अपने शिष्यों के दर्शन देने के बाद कबीर अपनी कुटिया में चले गए तथा हुक्म दिया कि कोई अंदर नहीं आए। जब दोपहर के बाद तक कबीर कुटिया से बाहर न आए तो उनके कुछ शिष्य अंदर गए। कबीर धरती पर लेटे हुए थे। उनके मुख पर शांतिपूर्ण आभा थी, परंतु शरीर में जीवन के कोई चिन्ह न थे। जिस समुद्र से लहर उठी थी उसी विशाल सागर में समा चुकी थी। तो सन 1518 में कबीर की आत्मा इस नश्वर जगत को छोड़कर परमपिता परमात्मा में लीन हो गई। यद्यपि कबीर की अवस्था 100 वर्ष से अधिक थी, उनका मुख हमेशा रूहानी ज्योति में चमकता रहता था। अंतिम दिनों तक वे अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते रहे और आत्मनिर्भरता के लिए करगे पर काम करते रहे। उम्र या तंदुरुस्ती अपने दिव्य मिशन को पूरा करने में कभी उनको बाधक नहीं बन सकी। कबीर के अंतिम दिनों के पदों में भी वही स्फूर्ति और शक्ति का आभास मिलता है जो उनकी वाणी की हमेशा विशेषता रही है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की परपाटियों का विरोध किया। कई बार वो कहते थे मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान, परंतु फिर भी उनके शिष्यों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर मतभेद हो गया। राजा वीर सिंह वगैरह के नेतृत्व में हिंदू कबीर के शव का अग्नि संस्कार करना चाहते थे, तो नवाब बिजली खान और मुस्लिम शिष्य उसे दफनाना चाहते थे। दोनों पक्ष में विवाद इतना बढ़ा कि झगड़े की नौबत आ गई। उसी समय कुछ शिष्यों ने कबीर के शव की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। कहते हैं कि कपड़ा हटाने पर सबके स्थान पर वहां फूलों का ढेर मिला। तो कबीर के महान जीवन का ये उचित समापन था, क्योंकि इस महान संत ने सब संतों के समान कभी जाति और धर्म को मान्यता नहीं दी और ना ही कभी मनुष्यों के बनाए हुए इन भेदभावों को स्वीकार किया। कबीर ने स्वयं अपने जीवन द्वारा समता और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार जाति कुल धर्म के स्थान पर मनुष्य की सच्ची महिमा परमात्मा से मिलाप करने में है। कबीर के शब्दों में साधारण जुलाव होते हुए भी वे प्रभु मिलाप की श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर चुके थे। जूं जल में जल पैसी न निकसे, यूं ढर मिले जुला।